सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। ये सत्य लीला कथा में आपको सुनने को मिलेगा। बहुत ही भाव विभोर कर देने वाली ये सत्य लीला कथा है। एक भक्त भगवान और भक्त का रिश्ता कैसे होता है, और ये जो लीला है ये भक्त चरित्र की है। कैसे भक्त होते हैं और कैसे भगवान अपने भक्तों से रीझते हैं, यही इस सत्य लीला कथा में आप श्रवण करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और अपनों तक ज़रूर शेयर करिए, जिससे कि उन तक भी ये कथा कहानियाँ सुनने को उनको भी मिले और उनको भी भगवान की कृपा प्राप्त हो। तो एक भक्त थे जिनका नाम था मुरारी दास। वो एक मंदिर की, जो ऐसा मंदिर था जो कि टूटा फूटा मंदिर था, उसकी सीढ़ियों पर पागल की तरह ये लाइनें बोला करते थे और बहुत ही मधुर स्वर में ये गाते थे। वो लाइन क्या थी कि हो रसिया मैं तो शरण तिहारी, नहीं साधन बल बचन चातुरी, एक भरोसो चरण गिरधारी, हो रसिया मैं तो शरण तिहारी। बस यही गाना वो भगवान को सुनाते रहते थे, पागलों की तरह उन सीढ़ियों में बैठे रहते थे। अब क्या होता है कि प्रातः काल का समय है। अभी जो सूर्य भगवान है, बस उनकी हल्की हल्की सी किरणें जो हैं वो बाहर निकली हुई थी। पक्षियों की चहचह से सारा बगीचा गहगहा रहा था और बगीचे के पास ही एक जीर्ण शीर्ण बहुत पुराना मंदिर है। उसके जगमोहन में पीपल और पाकर के पेड़ उग पाए हैं। चिड़ियों ने घोंसले बना रखे हैं और गिलहरियाँ स्वच्छंद विचरण कर रही हैं। ऐसी सुनसान में कोई वीर ही अपनी धुन में अलमस्त गा रहा है। मतलब भगवान के प्रेम में पागल, विरह में पागल। आप ही खुद अपने आप से ही इस लाइन को वो गाते थे, जो कि अभी मैंने सुनाया, हो रसिया मैं तो शरण तिहारी। बहुत पुरानी बात है, परंतु लगती है जैसे कल की हो। एक अत्यंत बहुत गरीब ब्राह्मण के घर मुरारी का जन्म हुआ। इस कंगाल निरीह परिवार में इतना सुंदर, सुघड़, इतना स्वस्थ और प्रसन्न बालक अब तक हुआ ही नहीं था। जैसे यशोदा का लाल हो, ऐसे सुंदर बच्चे को पाकर माता पिता के घर मानो कंचन का मेघ बरस गया हो। ऐसा मालूम होता था मानो उन्होंने जो कुछ पाना था सब पा लिया हो। उस बच्चे को देखकर, उसके इतने सुंदर स्वरूप को देखकर मुरारी को गोद में लेकर माँ लोरियाँ सुनाती, और वह लोरी भी इतनी प्यारी प्यारी कि पूछो मत। माता के आनंद का कोई ठिकाना ना था। वह गरीबनी, लोक परलोक सब कुछ भुलाकर अपने प्राणाधार को दुलराया करती थी, उसको प्यार किया करती थी और हर समय मीठे मीठे गीत सुनाकर बालक का मन बहलाती थी। प्रातःकाल जगाते समय, भोजन कराते समय, चोटी कूदते समय, नहलाते समय, सुलाते समय, जब देखिए वह कोई ना कोई गीत गाकर अपने प्यारे शिशु को, अपने प्यारे बच्चे को रिझाती रहती थी। इस प्रकार मुरारी को संगीत का रस माता से ही प्राप्त हुआ था। प्रायः क्या होता था कि जब वह गाय चराने जाया करता तो अपनी संगी साथियों में बैठकर माता से सुने हुए गीत गाया करता था, उनको सुनाया करता था। देखने में बहुत सुंदर था, वाणी भी बड़ी ही सुर भरी थी और मधुर थी। इस कारण उसे जो देखता वही प्यार करने लगता। जिधर से निकलता 10-5 साथ लग जाते थे। गाँव की स्त्रियाँ और बच्चे उसे प्राणों से भी अधिक चाहते थे। वह जहाँ कहीं भी मिलता उससे गाँव की स्त्रियाँ कहने लगती कि मुरारी भैया वह गीत एक बार सुना दो ना, तुम्हें हम माखन मिश्री खिलाएंगी। ऐसे लालच देकर वो मुरारी से गाना सुना करती थी। उनका कहना था कि मुरारी को बस गाने के लिए बोल दो तो वो बड़ी मधुर स्वर में भगवान के गाना गाता है, और जो स्त्रियां थीं वो मंत्रमुग्ध हो जाती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कन्हैया और गोपियां थीं। वैसे ही हाल यहाँ पे था। गाँव की ग्वालिनें जो थी इसी गीत को बार बार सुनती थी और उनके जो मुरारी गाता था ना उनको सुनती और वो भी गुनगुनाया करती थी। उन्हें ऐसा लगता मानो उनका ये परम प्यारा मुरारी वही मुरारी था जिसने बांसुरी बजाकर, भगवान जो श्री कृष्ण हैं, वही श्री कृष्ण की छवि उनको मुरारी में दिखा करती थी। जैसे वो गोपियों को मनाया करते थे, जैसे वो गोपियाँ उनको छेड़ती थी, बिल्कुल वही भाव उनको लगता था मुरारी में। वे अपने आनंद रस के लिए कभी कभी मुरारी को पीली रेशमी धोती पहना देती, बिल्कुल उसी भाव में जैसे गोपियाँ कन्हैया के साथ करती ना। कभी कभी उनका मन करता तो वो
भी वैसे ही करती, नीचे तक लटकती हुई वनमाला गले में डाल देती, बड़े बड़े कानों की कबरी बांधकर उसमें मोर का जो पंख होता है उसको खोस देती और हाथ में एक बांसुरी दे देती। मुरारी की बड़ी बड़ी आंखें और सांवले मुखड़े को जब काजल और चंदन की खौर से सजा देती तो सचमुच वो त्रिभुवन मोहन श्याम सुंदर सा सलोना लगने लगता, क्योंकि सुंदर तो था ही और इस तरीके से इसको सजा देती तो बिल्कुल ऐसा उनको भाव लगता कि जैसे हमारे सामने साक्षात श्री कृष्ण खड़े हों। अब वो इस पर जब वे उसके पैरों में घुंघरू बांध देती और उसे ताली दे देकर नचाने लगती, तब तो कुछ और ही समा बन जाता है, ऐसा लगता बिल्कुल कि साक्षात कृष्ण नृत्य कर रहे हो। परंतु यह रास रंग अधिक दिन तक ना चल सका। चलता कैसे, जिसे प्रभु अपनाने को होते हैं उसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनके सामने ऐसे चुनौती आती हैं और अपनी ओर खींच लेते हैं और उसके सारे संबंध को क्षीण और शिथिल कर देते हैं, जिसमें कि जो मेरा भक्त है उसकी नज़र सिर्फ मेरे पर रहे। पहले पिता का देहांत हुआ, कुछ दिन बाद माँ भी छोड़कर चली गई, मतलब उनकी भी मृत्यु हो गई। अंतिम समय पर माँ ने प्यार से मुरारी को छाती से लगा लिया और उसके गालों को चूमती हुई आंसू भरे शब्दों में बोली, मैं जा रही हूँ, वहीं जा रही हूँ जहाँ सबको एक ना एक दिन जाना है। कोई रोते हुए जाता है, कोई हंसते हुए, मैं हंसते हंसते जाती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण प्रेम की लता रोप दी है। अब तुम भगवान का भजन करना, कोई किसी तरीके का कोई तुमको वो नहीं, रुकावट नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी, तुम सिर्फ भगवान के भजन में लीन रहना। उसे सींचकर पल्लवित पुष्पित कर दिया है, माँ ने कहा, और मैं देख रही हूँ वह लता तुम्हारे हृदय में लहलहा उठी है। जो सबको संभाल रखते हैं वो ही तुम्हारी भी संभाल करेंगे, मतलब जो सबका ध्यान रखते हैं वही तुम्हारा भी ध्यान रखेंगे। मैं नाहक चिंता क्यों करूँ कि मेरे बाद तुम्हारा कौन होगा। वो परमपिता परमेश्वर वो सबका ध्यान रखते हैं, वो सबके पिता हैं, उनको सब कुछ पता है कि किसका हमें कैसे ध्यान रखना। ऐसे समझाते हुए अंतिम क्षण में वो मुरारी को समझा रही थी, तुम जहाँ रहो प्रभु के प्रेम में छके रहो, यही मेरा अंतिम आशीर्वाद है और भगवान तुम्हारा सब प्रकार मंगल करें। ऐसे कहते हुए चेहरे में मुस्कान भरे भगवान का नाम लेते हुए उनकी माँ परलोक सिधार गई। माता के चले जाने के बाद मुरारी को वह घर काटने सा लगा। बार बार उसके हृदय में माँ के स्नेह की स्मृति उमड़ आती। ऐसा मालूम होता मानो माँ साक्षात उसके सामने खड़ी है और वही बातें दोहरा रही है जो कि उन्होंने लास्ट टाइम पे कही थी। मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ गई हूँ। उनको लगता है कि ऐसा कह रही है माँ मेरे सामने खड़े होकर कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गई हूँ। तुम्हारे हृदय में जो प्रेम की लता लहलहा उठी है, मैं उस लता की छाया में बहुत सुख से सो रही हूँ। माता की एक एक बात मुरारी को याद आती। उस याद में वह विहल होता, बहुत दुखी होता, बहुत रोता। ऐसी दशा में वह प्रायः गाँव से बाहर जाकर उस टूटे हुए मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर जो जी में आता गुनगुनाया करता, वही जो उसकी माँ ने उनको सिखाया हुआ था, वही पद, वही रचना जो उनकी माँ उनको सुनाती थी, वही गीत भगवान की। चारों ओर से अपने को सर्वथा अनाथ और आश्रयहीन पाकर मुरारी के मन में गांव छोड़ देने की बात प्रायः आया करती थी कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, यहाँ रहूँगा तो मुझे अपनी माँ की याद आएगी, मुझे हर एक चीज़ में यहाँ की यादें आएंगी, इसलिए मैं यहाँ से दूर चला जाऊँ। वह सोचता यहाँ अब रखा ही क्या है जो मैं रहूँ। एक माँ थी, उसने भी साथ छोड़ दिया, अब यहाँ किसके लिए रहना है। परंतु मुरारी जब कभी मंदिर के पास जाकर बैठता तो उसे बड़ी शांति मिलती, इसलिए वह अधिकतर उस मंदिर के पास ही रहता। गाँव की स्त्रियाँ उससे स्नेह करती, उस पर दया रखती, परंतु स्वयं मुरारी का चित्त उचट गया था। कभी कभी अपने घर से कुछ भोजन लाकर कोई माता मुरारी को खिला जाती, उसे प्यार करती, पुचकारती कि तू चिंता क्यों करता है, तू भी तो हमारा बेटा है, तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, हम सभी तो तुम्हारी माताएं ही हैं, तुम इतना बेलग क्यों मानते हो, हमें इतना अलग क्यों समझते हो। मुरारी कुछ नहीं बोलता, मन मारकर रह जाता। एक बार लगातार 3 दिन तक मुरारी को कुछ भी खाने को ना मिला, ना किसी ने उससे पूछा, ना वह स्वयं किसी के यहाँ गया कि मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना दे दो। भूख प्यास से प्राण व्याकुल थे, परंतु फिर भी उसके मन में यह बात नहीं आई कि गांव में जाकर किसी के यहाँ कुछ खा लूँ। आधी रात बीत चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा था, परंतु मुरारी के हृदय की वही दशा हो रही थी जो पानी सूख जाने पर तालाब की होती है। बेजार होकर मुरारी धीरे धीरे गुनगुनाने लगा, बिसर न जाओ मेरे मीत, यह पर मांगो मैं नीत। ऐसे कह के वो बहुत दुखी हो रहा था। आज मुरारी जानता था कि मेरा यह अंतिम संगीत है और प्रभु के चरणों में मेरी यह आखिरी भेंट है, क्योंकि वो भूख प्यास से बिल्कुल शिथिल हो चुका था। आज उसका स्वर लड़खड़ा रहा था, आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी, प्राण छटपटा रहे थे। इस जनाकीर्ण जगती में वह अपने को सर्वथा अकेला समझ रहा था। जैसा लग रहा था कि इस दुनिया में अब कोई नहीं है, जिसके आगे पीछे कोई भी ना हो, परंतु जिसका कोई नहीं होता उसके प्रभु होते हैं। ये बात हमेशा याद रखना चाहिए। मुरारी गीत पूरा नहीं कर पाया था, लड़खड़ाकर बीच में ही बेहोश होकर गिर पड़ा और बार बार एक ही पंक्ति, तजी हो ना मोहन प्रीत, ऐसे कह के वो भागे और विकल होकर गिर गया पृथ्वी पर। बस यही गुनगुनाने लगा। इतने में वह देखता क्या है कि उस जीर्ण शीर्ण मंदिर से कोई भगवान जिसको कि वो भजता था, छोटे से बहुत सुंदर रूप में
बहुत सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित कोई निकला है, कोई बहुत सुंदर सी छवि वाला। एक हाथ में नाना व्यंजनों से भरा हुआ सोने का थाल और दूसरे हाथ में शीतल जल से भरी हुई चमचमाती हुई छारी थी। उसने मुरारी के सिर को गोद में रखकर कहा, बेटा, जिसकी कोई भी सुध लेने वाला नहीं होता, उसकी सुध मैं लेता हूँ। सारा संसार मेरी संतान है, सबके लिए मेरे हृदय में अपार प्रीति और व्यथा है। मैं किसी की उपेक्षा करूँ, यह कैसे हो सकता है? तुम्हारा दुख देखकर मैं रो पड़ा। उठो, भोजन करो। मुरारी समझ नहीं रहा कि यह सब क्या हो रहा है। वह अब भी अर्धचेतन दशा में, मतलब मूर्छित की अवस्था में है। अब वो जो प्रभु थे अपने हाथों से उसे खिलाने लगे, खिला खिलाकर बहुत प्यार से उसके सिर को सहलाया। मुरारी प्रभु की गोद में सिर रखकर बेखबर हो गया। दूसरे दिन उसकी नींद खुली। नींद खुलते से उसने देखा, उसने ये जो सपना देखा था, मतलब ये जो हुआ था, उसने नींद खुलने तो दिन निकल आया था। जैसे उसकी नींद खुली ना, देखा कि दिन निकल गया है, लोगों का चलना शुरू हो गया है, गायें चरने के लिए छूट चुकी हैं, पक्षी अपने अपने घोंसलों से बाहर निकलकर आहार की खोज में उड़ रहे थे। जागने पर मुरारी की दशा एक विक्षिप्त की सी हो गई। रात की बात वह सोचता और हक्का बक्का फाड़ कर रोने लगता। बहुत मतलब बेहाल होकर रोता, घंटों रोता रहा। कई दिन तक ऐसे ही चला। जब कुछ होश हुआ तो एक अजीब सनक सूझी, जो भी मिल जाता उसी के चरणों में गिरता और प्रभु प्रभु पुकारता और बड़ी श्रद्धा भक्ति से उसकी चरण रस से आंखों पर लगाता। राह चलने वाला ब्राह्मण हो या चांडाल, मुरारी के लिए सभी थे साक्षात भगवान। ऐसा लगता था जैसे कृष्ण कन्हैया लाल हों। धीरे धीरे बात फैल गई और वहाँ के नरेश को मुरारी की सारी कहानी मालूम हुई, क्योंकि कोई स्त्री हो या पुरुष हो या कोई भी हो, वो जो भी होता उसको पकड़ता और उसकी चरण धूरी लगाता। तो अगर किसी स्त्री को पकड़ता तो उनके आदमी लोगों को वो होता कि ये क्यों ऐसा, ये पागल हो गया है। तो उन्होंने वहाँ के जो राजा थे उनको ये बताया कि मुरारी पागल हो गया और इस तरीके की हरकतें करता है। अब उनसे उसे पकड़, जो सिपाही थे उनको भेजा गया कि उसको पकड़ कर लाया जाए। उसने और फिर उसे देश निकाला का दंड दे दिया वहाँ के जो राजा थे। मुरारी को अब किसी देश से क्या मतलब था, उसके लिए सभी भूमि गोपाल की हो चुकी थी। उसने पूरी मस्ती में आकर राजा को एक दर्द भरा गीत सुनाया। कमल मुख देखत तृप्ति न होए, यह सुख कहा सुहागिन जाने, रही निशा भर सोए, ज्यों चकोर चाहत उड़ राजे, चंद बदन रही जोए, नेक अकोर देत नहीं राधा, चाहत पियहि निजोए। ऐसे उसने पद सुनाया। मुरारी को अब कुछ भी कहना सुनना नहीं था। क्या कहता, उसके हृदय में तो एक ही रम गया था, दूसरा कोई था ही नहीं कि कुछ कहे सुने। वैष्णवों में जो जाति भेद करते हैं, पीपल और तुलसी को जो वृक्ष मानते हैं, शालिग्राम को जो शिला मानते हैं, वे घोर पातक के भागी होते हैं। मुरारी छत्तीसगढ़ को नमस्कार कर अपने गांव को, मतलब उसका जो गांव था ना छत्तीसगढ़ में था, गांव को पाँव, मतलब गांव के भूमि को पैर पड़कर वहाँ से महीनों बाद मतलब वहाँ से निकल गया। कहाँ के लिए? वृंदावन के लिए। अपने प्यारे के देश में पहुँचा। वहाँ उसका एकमात्र काम था यमुना के किनारे किनारे घूमना, कहीं नाचना, कहीं गाना, कहीं यूं ही खिलखिलाकर हंसना और फिर तुरंत दहाड़ मारकर रोना। ऐसे पद में गाता हुआ, यूँ मिले इश्क में मिटकर मुझे हासिल मेरा, मतलब ऐसे ऐसे वो अपने मन से जो भी उसके मन में आ जाता वो गाता। ऐसा ही होता है प्रेम का नशा, प्रेमी ही जानता है। प्रेमी अपने प्यारे के चरणों में त्रिभुवन को निछावर कर देता है, लोक पर लोक को लुटा देता है। मुरारी को दुनिया पागल कहती, परंतु उस पागलपन का जो था वो दुनिया नहीं जानती थी। ये पागलपन किसी खुश नसीब को ही होता है जो कि भगवान के लिए था। वो प्रेम जो था वो भगवान के लिए था, किसी और के लिए नहीं था। मुरारी पुरानी प्रीत के अनुसार वृंदावन के एक एक स्थान को पहचान लिया और पहचाना उस मधुवन में लीला करने वाले की पद ध्वनि को। भक्तों के लिए भगवान कहीं दूर थोड़े हैं, जहाँ हृदय का पट खोला कि भीतर बाहर वहीं वे रह जाते हैं। मनुष्य लोक में निष्कपट प्रेम तो मिलता ही नहीं, कदाचित किसी को मिल भी जाए तो उसे प्रेम का सारभूत विरह नहीं प्राप्त होता। यदि किसी को विरह भी प्राप्त हो जाए तो फिर वह जीवित तो कदापि नहीं रह सकता। विरह की अग्नि जब धधक उठती है तो मनुष्य को कुछ भी सुहाता नहीं, सदा अपने प्यारे का ही चिंतन बना रहता है। मन और इंद्रियां सब चेष्टा रहित होकर निश्चल हो जाती हैं। यह स्तंभ की दशा है। शरीर में एक अजीब तरह की मीठी गुदगुदी कपकपी होने लगती है और फिर शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है। अनायास आंखों में गंगा यमुना बह चलती है। रोने में एक अपूर्व सुख मिलता है। मुख से स्पष्ट अक्षर नहीं निकलते, वाणी लड़खड़ाने लगती है, कंठ गदगद होता है, मुख पर एक प्रकार की उदासी पीलापन सा छा जाता है। अब क्या होता है, जो भी उसे देखता मुरारी को वही प्रेम की उमड़ती हुई लहरों में बह जाता। यह प्रेम दिव्य था, क्योंकि ये प्रेम जो था ये प्रभु के लिए था। अब यहाँ क्या होता है कि मुरारी के जाने के बाद जो वहाँ के राजा थे उनकी दशा विचित्र हो गई।
राजमत में चूर उन्होंने मुरारी को निर्वासित तो कर दिया, पर जब होश ठिकाने आया तब वे स्वयं अपने अपराधों के लिए ग्लानि में गलने लगे। ये पश्चाताप भी कितनी सुंदर वस्तु है, पत्थर को मोम बना देती है। राजा अंतापुर में बिलक बिलक कर रोने लगे। हाय, मैंने संत अवज्ञा की, मैंने भगवान का अपमान किया। अपना अपमान तो भगवान सहन कर लेते हैं, परंतु अपने भक्त का अपमान उनसे सहन नहीं होता, उसके लिए सर्वथा असहा होता है। यदि संत मुरारी को मैं लौटा न लाया तो मेरा और मेरे परिवार तथा राज्य का शीघ्र ही जो है महान अनिष्ट हो सकता है। मैं भगवान के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा। इस प्रकार उन्हें रोते बिलखते देख रानी ने बहुत समझाया बुझाया और दूसरे दिन राजा अपनी रानी तथा सामंतों के साथ मुरारीदास को मनाने वृंदावन को चल दिए। वृंदावन पहुंचकर राजा ने पता चलवाया। मुरारी का नाम तो कोई जानता न था, परंतु लोगों ने यह बतलाया यमुना किनारे एक पागल अलमस्त घूमता रहता है। जो राजा थे उन्होंने उसकी वेशभूषा बताई और वो जिस तरीके से वहाँ पे किया करते थे वैसे ही उनके बारे में बताया कि वो ऐसे रहते हैं ऐसे रहते हैं। तो जो वहाँ के लोग थे उन्होंने बताया कि नाम से तो कोई नहीं जानता था, पर उनकी उस तरीके की जो लीला करते थे उससे उन्होंने पहचाना। तो उन्होंने कहा कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी नाचता है, किसी से ना कोई बात करता है, ना कभी किसी की ओर देखता ही है, अपनी ही धुन में मस्त रहता है। जो कुछ मिल गया खा लिया, जहाँ जी में आया सो गया, ना ऊधों का लेना ना माधव का देना। राजा समझ गए हो ना हो वह मुरारीदास ही होगा। वे नंगे पैर ही यमुना की ओर चल पड़े। सेठ की दोपहरी चिल बिलाती हुई धूप और आग बरसाती हुई लू। राजा अपने मंत्री तथा रानी के साथ यमुना के किनारे किनारे घूम रहे हैं संत मुरारीदास को ढूंढने के लिए। देखते क्या है कि दूर बहुत दूर मुरारीदास यमुना जी के किनारे तपती हुई बालू पर नृत्य कर रहे हैं। शरीर का कुछ भी होश हवास नहीं है, नाचते जा रहे हैं, जो मन में आता है गाते जाते हैं। थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि नाचना गाना बंद कर मुरारीदास यमुना जल में यमुना जल में लहरों में किलोलें कर रहे हैं, ठीक जैसे माँ की गोद में नन्हा सा शिशु खेल रहा हो। घंटों पानी में ही तैरते हैं, किलकारियां मारते हैं। राजा ने घाट के पास जाकर साष्टांग दंडवत किया और अपने अपराध के लिए गिड़गिड़ाकर क्षमा याचना की। परंतु संतों को किसी का अपराध स्मरण ही कहाँ रहता है। उनका स्वभाव तो एक अबोध शिशु का सा हो जाता है, जिसमें ना कोई क्रोध है, ना द्वेष है, ना ईर्ष्या है, ना मोह है, ना आसक्ति है। मुरारीदास ने राजा की ओर एक बार देखा और फिर जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़े। राजा को ऐसा मालूम हुआ कि मुरारीदास उन्हें पहचान ही नहीं रहे हैं, परंतु मुरारीदास उन्हें अब पहचान नहीं रहे थे। उनके लिए तो सब कुछ श्री भगवान श्री वासुदेव हो चुके थे। राजा ने छत्तीसगढ़ अपनी राजधानी को लौट चलने की बहुत बहुत विनय की उनसे कि आप वापस चलो, परंतु अब मुरारीदास को वहाँ क्या करना था। वे तो भगवान के धाम में थे, अपने प्राण प्यारे के धाम में आ चुके थे। अब वहां से लौटना क्या उत्तम, अब उनकी गति तो यहीं पे होनी थी। अब क्या था कि उन्होंने बहुत प्रयास किया मनाने का, आखिर राजा का मन जैसे कैसे मानता। उन्हें तो अपने किए पर गहरी ग्लानि हो रही थी। उन्होंने पालकी मंगवाई और मुरारीदास को उसमें बिठालकर अपनी ओर लेवा चले। महाराज स्वयं उस पालकी में विराजित हुए बैठने लगे और रानी तथा सामंतों को लगाया। मुरारीदास जा तो रहे थे, परंतु उनके मन में वृंदावन छूटने की कलक अवश्य थी। 2 महीने रास्ते में लग गए। अब वहां पहुंचने में राजा बहुत बड़ा उत्सव समारोह किया। राज्य भर के ब्राह्मणों को अन्य वस्त्र मुहरें बांटी, साधु महात्माओं का स्वागत किया। मुरारी लौटने पर मानो वहाँ प्राण ही आ गए हो। अब मुरारीदास यहाँ भी अपने गांव को टूटे मंदिर की सीढ़ियों पर ही दिन रात व्यतीत करते। बराबर भीड़ लगी रहती दर्शनार्थियों की। वे सबसे यही कहते, मेरे दर्शन में क्या रखा है, दर्शन करो अपने हृदय के भी भीतर उस बहुरूपीय हरि का। वे बड़े ही दयालु है, सब पर दया करते हैं और आप पर भी करेंगे। बस हृदय खोलने की, हृदय के भीतर ही तो हरि छिपे है, उन्हें खोजो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य लीला कथा के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।